हाय फ्रेंड्स, आई एम रिंकी एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो गाइस, ब्लॉग शुरू करने से पहले आप सब बताओ कि आप सब कैसे हो। मैं तो बहुत अच्छी हूँ। और गाइस प्लीज़ कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दिया करो यार। सुबह सुबह हो गए हैं केक के दर्शन। तो केक खाने से पहले मैंने सोचा थोड़ी बहुत पहले सफाई कर लेते हैं आगे वाली रूम की। एक्चुअली इस वाले घर में जो बिस्तर है वो उसमें से भाई उठ चुका है, वो निकी के पास जाके सोया है। तब तक मैंने सोचा कि इस वाले घर की जो सफाई कर देती हूँ, बिस्तर लगा देती हूँ। तो वो मैंने कर दिया और निकी भी उठ चुकी थी और मामा हो गए थे निकी के रेडी। और ये सब बैठ गए थे केक खाने के लिए। निकी भी केक खा रही थी, निकी के मामा भी केक खा रहे थे और निकी की नानी और मैं बचे थे केक खाने के लिए। और मामा का भी वक्त हो चुका था ऑफिस जाने के लिए। बस ऑफिस का नाम होते ही निकी उतर चुकी है, वो भी जा रही है ऑफिस मामा के साथ डेली की तरह। निकी मामा को बाहर तक छोड़ने गई और उसी बीच बाहर जाके देखा कि झगड़ा हो रहा था दो टोटो वालों के बीच में। और पैसेंजर भी टोटो वालों को सुना रहे थे। मतलब इसी बीच मामा चले गए, ऑफिस के लिए निकल गए। और ये शायद चीकू खड़ा है मामा के पास, वो भी देख रहा है। तो आ गए हम घर के अंदर और निकी बैठ गई केक का बॉक्स लेके। अब उसको नानी और मेरे केक के जो पीस है उसमें से भी शेयर चाहिए, उसे खाना है। तो मैंने उससे कहा कि जाओ निकी, आप हैंड वॉश करके आओ, बाहर से आए हो, उसके बाद आप केक खाना। तो थोड़ा सा केक तो गाइस मैंने खा लिया और थोड़ा सा ही नानी ने खाया और बाकी बचा हुआ केक निकी ने दोबारा खा लिया। गाइस, ये जो केक अमांती का केक है ना, ये मतलब परसों लाए थे और कल हमने खाया ना, तो वो जो एक ड्राइनेस होती है वो फ्रिज में रहने से वो ड्राइनेस भी नहीं आया। वो तभी भी इतना फ्रेश ही था, खाने में बहुत टेस्टी है। फर्स्ट नंबर पे मुझे केक अमांती ही लगता है। तो गाइस, खाना पीना हो चुका था कंप्लीट। देखो निकी शैतानी कर रही है बैठे बैठे। मैंने फटाफट से बिस्तर समेट दिया, झाड़ू लगा दिया, मतलब दोनों रूम का झाड़ू लगा दिया मैंने। और बाकी बचा हुआ जो काम है वो मम्मी कर रही थी। मतलब गली में जो झाड़ू लगाना है, देखो गाइस मम्मी लगा रही है अच्छे से झाड़ू। ये वाला जो एक गली है ये अभी अच्छे से प्लेन किया नहीं है, मतलब फर्श इसका अभी डला नहीं है, तो डलेगा, धीरे धीरे डालेंगे। और इधर मैं करने बैठ गई ब्रेकफास्ट। आज ब्रेकफास्ट में था रोटी, चाय और दाल। थोड़ी देर में ही सेल वाले भैया आ गए। मतलब ये है 40 रुपये सेल, आप कुछ भी ले लो, 40 रुपये का है। कुछ चीज़ें मेरे ख्याल से थोड़ा महंगा होगा, बड़े वाले टब जो है वो थोड़े महंगे होंगे, नहीं तो ऑलमोस्ट चीज़ यहाँ पर जितनी थी 40 रुपये सेल थी। तो मम्मी को लेना था एक एक सूप, मतलब इसको हिंदी में सूप कहते हैं और बंगाली में कूला कहते हैं, प्लास्टिक का लेना था क्योंकि ये अच्छा होता है। इसके बीच बीच में गाइस कुछ जैसे छोटे छोटे दाने सरसों होते हैं, ये फंसते नहीं हैं, तो मम्मी को ये चाहिए था प्लास्टिक का। और एक मैंने मम्मी से कहा मम्मी टब ले लो, टब की ज़रूरत हो जाती है, तो एक टब लिया। और ये है फ्लावर लगाने के लिए पॉट, मतलब हैंगिंग पॉट, जो कि मैं अपने ग्रिल में सजाऊंगी। धीरे धीरे करके अपने ग्रिल को पूरा फ्लावरी फ्लावरी कर दूंगी क्योंकि अभी आने वाला है विंटर। और विंटर में बहुत सुंदर सुंदर जो फ्लावर्स है जो आप छोटे छोटे पॉट्स में लगा सकते हो, हैंगिंग पॉट्स में लगा सकते हो, वो उनका सीज़न आने वाला है। तो उससे पहले मैं अच्छे से अपने विंडो को प्रिपेयर कर लूँगी। तो अभी तो मैंने लिया ये 2 पॉट, ये थोड़े बड़े टाइप के पॉट हैं। मतलब एक का जो प्राइस है वो 40 रुपये, 2 का प्राइस 80 रुपये। वैसे तो इस रेडी बेस से आप कुछ भी लो, 40 रुपये की चीज़ ही है। तो निकी भी कह रही थी ये मम्मा फ्लावर पॉट है। तो जब तक ये हम देख रहे थे तो मम्मी देने गई थी पैसे। हमने कुल मिलाकर 4 चीज़ें ली, एक सूप लिया, एक टब लिया और 2 फ्लावर पॉट लिए। आप घर जाएंगे, चलो गाइस मैं आपको दिखाती हूँ कल जो मैंने मधुमालती का जो पौधा लगाया था उसकी ग्रोथ क्या है, देखते हैं कैसा है। तो कल तो मैंने नीचे रख दिया था गाइस। कल जो था ये जो दोनों पॉट थे इसको मैंने नीचे रख रखा था, बट छछूंदर यहाँ बहुत है, मतलब इधर की साइड छछूंदर बहुत है। तो छछूंदरों ने सारी मिट्टी खोद खोद के निकाल लिया।
तो मैंने इसको दोबारा मट्टी, मम्मी से कहा मैंने दोबारा मट्टी से भर दो इसे और इसको ऊपर रख देते, तो मम्मी ने फटाफट ऊपर रख दिया। और इधर हमारी डांसिंग क्वीन डांस करने में बिज़ी है। निकी बहुत अच्छा डांस कर लेती है। निकी के कौवे उड़ाने के बाद वो अच्छे से नाचने लगी। जब मैं उसको स्कॉन ले जाती हूँ तो वहाँ पे जो यंग लड़कियाँ होती है जो कि 16-17 साल की होती हैं, वो एक साथ मिलके सखियों जैसा नाचती हैं, जैसे सखियाँ नाचती हैं श्री कृष्ण जी के लिए, वैसा निकी गौर से देखती है जाके। और जो लड़कियाँ होती है वो क्या करती है, निकी का भी हाथ पकड़ के उसको भी नचाती है, तो उसको वहाँ से थोड़ा थोड़ा आ गया कैसे करके नाचते हैं। और ये देखो गाइस यहाँ एक्सरसाइज कर रही है, तो मुझे पहले समझ नहीं आया ये निकी कैसे एक्सरसाइज कर रही है, फिर याद आया इसके गुड हैबिट्स की बुक में ऐसे करके एक्सरसाइज करते हैं। तो वही मम्मी को कह रही मम्मी मतलब दीदुन एक्सरसाइज। तो मम्मी कह रही क्या, मम्मी को समझ नहीं आया। तो मैंने कहा मम्मी देखो मेरे ख्याल से ये एक्सरसाइज कर रही है, तो ये एक्सरसाइज करके दिखा रही है, जैसे फ़ोटोज़ में होता है ना वैसे ही करके दिखा रही है जैसे उसके गुड हैबिट्स की बुक में है। तो यहाँ आ गए 3 बच्चे, तीनों बच्चे खेलने में बिज़ी, निकी मैडम और ये दोनों बच्चे। ये देखो जो दीदी करेंगी, मतलब उसकी जो चुलचुली, इस बच्ची का नाम वैसे तो श्रद्धा है पर हम चुलचुली कह के बुलाते हैं, तो चुलचुली जो करेगी निकी को भी वही करना है। और देखो ये है हमारे घर के जो साइड में एक सैजन का जो पेड़ है वो है। तो आज मैं अपने बर्ड्स को सोच रही हूँ सैजन का पत्ता खिलाऊँ। सैजन के पत्ते वैसे बहुत अच्छे होते हैं बर्ड्स के लिए, तो लेके जा रही हूँ सैजन का पत्ता। और इसका एक हैबिट भी करना अच्छा है कि डेली या 2 दिन में सैजन का पत्ता अगर खाए तो उनके पेट के लिए अच्छा होता है। तो देखो गाइस मैं लेके आई हूँ, ये इम्यूनिटी बूस्टर भी कह सकते हैं, सैजन का पत्ता इतना अच्छा होता है। तो मैंने डालते ही लगाते ही सारे जो सैजन के पत्ते वो खाने लगे। और आज मैंने उनको दाना दिया, पानी दिया, और गाइस आज थोड़े उबले हुए राइस भी दे दिए। और इधर आ गया था चीकू, ये देखो ये सारे दुष्ट बच्चे हैं, चीकू खेलने के लिए। और हो गई थी शाम, सब चले गए थे नहाना सोना खाना पीना सब कंप्लीट हो गया था। अब इवनिंग का टाइम था और जाना था थोड़े पैसे निकालने के लिए। आज हम पैदल ही जाएंगे आशी घर सोच रहे हैं। तो मैं तो हो गई थी रेडी और बैठी हुई थी निकी की नानी के लिए, और निकी इधर उधम कर रही थी। आज हम सोच रहे थे कि अगर हम आशी घर जा ही रहे हैं तो एक विंडो के लिए प्राइमर ले आते हैं, और एक जो विंडो वाला जो रॉड होता है जिसमें कि पर्दे लगते हैं वो पर्दे ले आते हैं। तो इसीलिए गाइस हम जाएंगे, सब हो गए थे रेडी और हम मैडम चल दी। देखो गाइस ये चीज़ निकी को किसी ने नहीं सिखाया। देखो वो पहले तो उसने भगवान देखा अपने ऊपर, थोड़ा आशीर्वाद लिया, फिर मुझे आशीर्वाद दिया, और फिर देखो नानी को आशीर्वाद दे रही है। वो इतना अच्छा उसको मतलब कैचिंग पावर है। एक बार मम्मी ने बस करके दिखाया था, अब वो हर जगह जहाँ भगवान देखती है सबको ब्लेसिंग देती है भगवान की, चाहे मैं हूँ, चाहे मामा हो, चाहे नानी हो। और इस चीज़ में बहुत समझदार है निकी। तो रोड में जा रहे थे, देखो यहाँ से फोगदी बाड़ी से लेके आशीगढ़ काफ़ी दूर ही है, मतलब कम से कम 2 किलोमीटर दूर होगा। और आज हम हाईवे से ना जाते हुए हम शॉर्टकट बीच बीच में से जाएंगे। है तो उतनी ही दूर, चाहे जितने भी बोल लो आप शॉर्टकट, वो पूरे रास्ते मतलब 2 किलोमीटर वो पैदल ही गई है। और हमने इतना बोला कि गोदी आ जाओ गोदी आ जाओ, वो आई नहीं। वो इतना अच्छा चलना उसको पसंद है। चलते चलते एक बार वो गिर भी गई तो मम्मी ने उसे गोद में ले लिया, बट दोबारा रोने लगी कि मुझे छोड़ दो, मैं नीचे अकेले अकेले चलूँगी। और ये जो गाइस बीच बीच के रास्ते होते हैं ना, इनमें गाड़ी जो होती है वो कम मतलब पास होती है, तो इतना डर नहीं लगता। जो सड़कें होती हैं वो ऑलमोस्ट खाली ही होती है। तो यहाँ से हम जा रहे हैं, देखो गाइस ऑलमोस्ट खाली ही है। और बातें करते करते हम पहुँच गए HDFC ATM। तो ATM से लेंगी मम्मी पैसे। मेरी तरह मेरी मम्मी भी थोड़ी बेवकूफ़ी हैं, क्योंकि उनको भी ATM से पैसे निकालने नहीं आते, तो मैं अब मम्मी को सिखा रही हूँ। तो देखो गाइस हम पहुँच गए प्राइमर लेने के लिए। लिया हमने एक छोटा सा प्राइमर जो कि 200 ग्राम के अराउंड था। तो हम सोच रहे हैं कि कल अगर टाइम मिले तो हम सब प्राइमर से मतलब विंडो को प्राइमर का एक कोट लगा देंगे।
और लिया हमने एक लोहे का जो स्टिक होता है ना, सॉरी लोहे का नहीं, ये मेरे ख्याल स्टील का जो रॉड होता है वो है। लेने के बाद हम आ गए और हो गई थी इवनिंग। मैंने बनाए थे चाव चाव। तो ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टाटा बाय बाय। और हाँ गाइस, कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना आप। तो मिलेंगे, टाटा बाय बाय।